पाकिस्तानी सियासत का इस वक्त जो महवर और मरकज नवाज शरीफ साहब और लंदन बना हुआ है। पाकिस्तान की सियासत है बहुत टाइम से हमेशा से ही रहा है। ये नहीं मुझे समझ आती, सियासत पाकिस्तान की है तो सारी एक्टिविटीज़ हमारे पॉलिटिशियंस, अक्सर आपको याद है मादी में लंदन प्लान का भी सुनते रहे हैं। लंदन हमेशा से महवर और मरकज रहा है, अमेरिका, सऊदी अरब और लंदन। हाँ, लंदन इस वक्त जो है क्योंकि नवाज शरीफ साहब वहाँ पर मौजूद हैं। अब खिचड़ी पक क्या रही है कि शहबाज शरीफ साहब लंदन आए हैं और एक दिन के बाद शनीद ये है कोई बड़ा कोई यहाँ पैगाम लेकर, कोई बड़ा कोई खुसूसी कोई ख़ास पैगाम लेकर शहबाज शरीफ साहब लंदन रवाना हो गए दोबारा से, और मरियम नवाज साहिबा भी लंदन पहुँच रही हैं। मरियम और शहबाज शरीफ दोनों जो हैं वो लंदन चले गए हैं नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए। अब ये मुलाकात होगी, चले बाप बेटी की और भाई भाई की मुलाकात होगी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत से अहम पैगाम भी होंगे। और सबको पता है कि इस वक्त नून लीग लेकिन बाप बेटी की मुलाकात नहीं, ये खालिस सियासी मुलाकात है और यही सुनने में आ रहा है, बातगश्त यही है कि कोई बड़ा अहम पैगाम लेकर मियां साहब, छोटे मियां साहब अपने बड़े भाई के पास गए हैं। किसका अहम पैगाम है, यही पूछते हैं सीनियर सहाफ़ी सज्जाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर कहिएगा, एक दिन के वक्फे से दोबारा शहबाज शरीफ साहब की गैर मामूली मूवमेंट है ना, कि दोबारा से लंदन गए हैं और सुनने में ये आया है कोई बड़ा कोई अहम पैगाम है नवाज शरीफ साहब के लिए जो वो लेकर गए हैं। सर रोशनी डालिएगा, चल क्या रहा है पाकिस्तानी सियासत में? देखिए, यकीनी तौर पर यह गैर मामूली बात है। एक दिन पहले वो आए और वापस चले गए। अब इसमें बहुत सी शकूक व शुबहात पैदा होते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल था कि नवाज शरीफ शायद वापस आने में रिलक्टेंट हैं, मुस्तबज़ब हैं, वो शायद आना नहीं चाहते, या उनको शक है कि अभी तक वो बिल्कुल इवन प्लेइंग ग्राउंड जो है वो मुयस्सर नहीं की गई, या उनको शक था कि वो अपने भाई के ज़माने में तो आ नहीं सके, उसके बाद में जो भी इंतजाम किए गए होंगे उनको अदालतें या शायद इस्टेब्लिशमेंट उनकी राह में रोड़े अटकाएं। इस तरह के उनको शकूक व शुबहात गालबंद होंगे और वो हर किस्म के शक से पाक होकर अपने आरामदेह जिंदगी को तर्क करके दोबारा सियासत के खारदार में आना चाहते हैं। उनको यकीन दिलाया गया था, लेकिन जब वो ऐलान किया गया तो ये अजीब नजर आता था कि शहबाज शरीफ ऐलान कर रहे हैं, उनसे एक कदम पीछे ख्वाजा आसिफ खड़े हैं और 1.5 कदम पीछे नवाज शरीफ खड़े हैं और खामोशी से खड़े हैं, कोई तबसरा नहीं कर रहे, कोई कमेंट नहीं कर रहे। इससे उनकी वो इंतज़ाम तो ज़ाहिर नहीं हो रही थी। ये लग रहा था कि पार्टी ने फैसला कर दिया है, जहाँ खानदान ने फैसला कर दिया और खानदान के फैसले की पार्टी ने भी तौसीक कर दी और वो आ रहे हैं। आपको किसका पैगाम लेके जा रहे हैं? जब ये कहा जाता गैर मामूली पैगाम लेके जा रहे हैं तो ये तो एक अजीबोगरीब बात हो सकती है, स्वाइस के कि पार्टी ने एक मीटिंग की है और पार्टी ने जो मीटिंग की है हम गैर मामूली इसको कह सकते हैं कि पार्टी ने तज्जिया करने के बाद कुछ राय कायम की होगी उनके इस्तकबाल के बारे में कि इस तरह किया जाए, इस तरह ना किया जाए, या ये राय कायम की होगी कि इस्तकबाल बड़ा होगा कि नहीं होगा, या ये राय कायम की होगी कि एस्टेब्लिशमेंट साथ देगी कि नहीं देगी, या ये राय कायम की होगी कि अदालतों का मूड अभी बदला नहीं होगा बल्कि उससे खराब होगा। बहुत सी बातें हो सकती हैं जी। एक तो ये सूरत हाल है, तो तजिया बताने के लिए मरियम को काफी नहीं समझा गया, शहबाज शरीफ खुद गए हैं। और दूसरी बात है कि शायद उन्हें कोई पैगाम दिया गया होगा और ये तजिया भी किया जाता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अगर शरीफ फैमिली आगे आए तो इस फैमिली में कोई शहबाज शरीफ, मैं शहबाज शरीफ नहीं कह रहा, कोई शहबाज शरीफ आगे आए और नवाज शरीफ जो है वो गालबन इस दौर से बाहर ही रहें तो बेहतर है। मरियम नवाज वो लेकिन उनकी खिलाफ को पूर्ण नहीं कर सकती। लीडर नवाज शरीफ ही हैं, उनका आना इसलिए जरूरी है कि नवाज शरीफ के ही नाम पर अगर कोई हाइप क्रिएट होगी तो हो सकती है। बट मीर साहब आप ये देखिए कि ठीक है, अब कोई भी शहबाज शरीफ आए और नवाज शरीफ को जरा आउट रखा जाए मजीद कुछ साल, मजीद कुछ देर, लेकिन मरियम नवाज की एंट्री ठीक है, उन्होंने अपने वालिद साहब का एक जो नैरेटिव है और उनकी आवाज़ बड़े अच्छे से ये बयानियाँ लड़ा भी है, इलेक्शंस करती ये जलसे करती भी रही हैं, बट स्टिल इनके आने के बाद पार्टी के अंदर इख्तलाफात ज़्यादा हुए हैं। तो नवाज शरीफ इस बात से तो बाखबर होंगे ना कि उनकी बेटी की एंट्री से बाकी तमाम सीनियर लोग इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ फैमिली एज वेल, और हमजा शहबाज से भी उनके ताल्लुकात, और इकट्ठे जब ये काम करते हैं तो कोई एक दूसरे को कोई अच्छा रिस्पॉन्स देते नहीं है। और इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा मसला है पीपल्स पार्टी, इस वक्त पीपल्स पार्टी बड़ी नाराज है। जरदारी साहब भी खिलाफ बयान दे रहे हैं नून लीग के, बिलावल भी खिलाफ बयान दे रहे हैं नून लीग के। देखिए, यहाँ तक पीपल्स पार्टी का मतलब है वो नून लीग के खिलाफ बयान नहीं दे रही,
वो हमें establishment से कह लेवल रही प्लेइंग है कि फील्ड नहीं दिया जा रहा हमें खेलने के लिए, और नहीं, नाराजगियां शो की जा रही हैं। बात सुन लेना। वो दरअसल पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमें पंजाब में कुछ थोड़ा सा दिया जाए। जी जी। जरदारी साहब बड़े हंसते खेलते पंजाब में आए थे कि मैं यहाँ डेरा डालूंगा। वो जो साउथ पंजाब की ये लीडरशिप थी वो वोट देना चाहते थे। जब उनको नहीं मिली और उसके लिए उन्होंने इस्तेहकाम पार्टी बना दी गई तो वो मुंह बसोड़ते हुए दुबई चले गए, और जहां उनको बनाने के लिए मोहसिन नकवी साहब गए। और जाहिर है कि मोहसिन नकवी तो खास तौर पर जरदारी साहब के आदमी है। अब वो कहते हैं पंजाब में हमें इवन प्लेइंग फील्ड दिया गया। हालत ये है कि अब जो कुछ भी कहें, जब पहली बार काबीना में तोसी हुई थी तो 8 मुआवनीन रखे गए थे, 8 में 7 तो पीपल्स पार्टी के थे, एक सिर्फ ऐसा था जो नून लीग का था। तो ऐसी सूरत में उनकी ये शिकायत अब है ना नून लीग से, वो नून लीग से सीटें मांग रहे हैं पंजाब की, और नून लीग से ये सीटें जो है एस्टेब्लिशमेंट ने दिलानी है। हो सकता है तो इस तरह का चक्कर चल रहा हो कि बिलावल जो बातें कर रहा है उनको कहा गया हो कुछ सीटें देने के लिए, और वो ये पैगाम लेके गए हों शहबाज शरीफ कि इस तरह का बात कही जा रही है। लेकिन मीर साहब अब तो पंजाब से ज्यादा सुनने में तो ये आ रहा है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में बहुत ज्यादा मसले मसाइल हैं, सिंध में भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है। पीपल्स पार्टी कह रही है कि एमक्यूएम और जेयूआई को हमारे खिलाफ इकट्ठा किया जा रहा है, तो हमें तो अपने घर के अंदर भी सही से नहीं खुल के खेलने दिया जा रहा। नहीं, ये बात आपकी ठीक है। सिंध में उनको ये परेशानी ये है कि सिंध में उन्होंने गोया एक तरह से ढेले डाले हुए हैं। ब्यूरोक्रेसी उनकी है और ब्यूरोक्रेसी काफी करप्ट है। लॉ एंड ऑर्डर पर उनकी सूरत हाल ये है कि सड़क बनती है, मोटरवे बनती है तो उसके पैसे डिप्टी कमिश्नर का घर चला जाता है, और वहाँ के गुलामों से गंदम जो है चोरी हो जाती है या उसको दीमक लग जाती है और उसको पकड़ने वाला कोई नहीं होता। कच्चे के इलाके में डाकू जो है मनमानी करते फिरते हैं, और पथारेदार पक्के में बैठे हुए उनकी सरपरस्ती करते हैं जो इन्हीं की पार्टी के लोग होते हैं। इनकी पार्टी के लिए तो दूसरे जागीरदार लोग होते हैं। अब उस पर जरा सख्ती की गई है। जाहिर है कि आपने बड़े एक अपराइट जज को जब एक्टिंग वहाँ का निगरान चीफ मिनिस्टर लगा दिया है तो वो तो काम दिखाएगा। अच्छा, मसला ये नहीं हो एमकेएफ तो अपने मानों में कहती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया गया, लेकिन असल बात यह है कि पीपल्स पार्टी हर चीज से अपना कंट्रोल करके इनसे इलेक्शन जीतना चाहती है, और उनको लगता है कि वो कुछ करप्शन के ऐसे केसेस हैं जिन पर हाथ डाले जा सकते हैं, वो उससे भी बचना चाहती है। और वो पंजाब में कुछ ना कुछ लिवरेज देना चाहती थी जो उनको नहीं मिला। अब वो ये कहती है कि हमें ये जो पार्टी बनाई है, जैसे कल वो चंद साहब ने कहा है कि ये पार्टी इस्तेकाम पाकिस्तान ये मुस्लिम लीग ने बनवाई है ताकि ये सीटें जो है पीपल्स पार्टी को न जाए। तो वो इस तरह से मांगे तांगे की जोड़ तोड़ की सियासत है जो जरदारी साहब का खासा है। मैं सिर्फ नेगेटिव नहीं कह रहा, बल्कि सियासत की किस्म बनवा रहा हूँ, और उसके जरिए से वो पंजाब में कुछ अपना फुट होल्ड रखना चाहते हैं ताकि कुछ पंजाब में मिल जाए। अब बलोचिस्तान में था उनका, बलोचिस्तान में उनकी छुट्टी हो गई, बाप पार्टी उधर इनके साथ जाती उन्होंने रास्ता बदल लिया, तो अब उनको नजर नहीं आता। लेकिन अब अभी इस वक्त यह है कि हर पार्टी तगदो यही कर रही है कि कुछ ना कुछ सीट्स निकाल ली जाए और अपना इलेक्शंस में कमबैक कर लिया जाए। थैंक यू सो मच सर। 10 बजे की हेडलाइंस के लिए हमने सजाद मीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।